जब कभी भी हमारी तबीयत ख़राब होती है तो ऐसा लगता है कि बस अब सारा काम छोड़ छाड़ कर 2-3 दिन के लिए अच्छे से रेस्ट ले लेते हैं। पर क्या ऐसा करना हमारे लिए सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। सो हेलो माय लवली होम मेकर, स्वागत है आपका अपने चैनल एंजॉय होम मेकिंग लाइफ पर। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि इस अक्टूबर के महीने में भी बारिश बहुत अच्छे से हो रही है, हर दिन ही लगभग यहाँ पर बारिश होती ही जा रही है और इसी बारिश की वजह से सभी बीमार पड़ रहे हैं एक एक करके। तो फीवर इस समय सभी को हो रहा है इस मौसम की वजह से। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मुझे भी फ़ीवर आ रहा था। बट फ़ीवर आने के बाद जो वीकनेस रहती है उसका तो क्या ही कहना, वो तो सभी जानते हैं कि वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है। और इसी वीकनेस के चलते मैं वीडियो नहीं शूट कर रही थी, एक एक दिन गैप करके मैं शूट कर रही थी। और बट अब मुझे लगता है कि मैं वीडियो डेली ही डालूँगी, क्योंकि आप लोग के व्यूज़ बहुत कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं वीडियो अब डेली ही डालूँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो ये है मंडे का दिन, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती है। तो आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गांधी जयंती का दिन था और इसी दिन मेरी एक भतीजी है, उसका बर्थडे था, तो इनविटेशन था। तो मैं तो नहीं गई थी क्योंकि मुझे नहीं जाने का मन था और मुझे फ़ीवर जैसा फिर से फ़ील हो रहा था दोबारा से। दवा मैंने ले ली थी, बट अगर मैं जाती तो मेरे ख्याल से मुझे और भी मेरी तबीयत ख़राब हो सकती थी, इसी वजह से मैं नहीं गई। और यहाँ पर मैंने गिफ्ट रैप कर दिया था, जो भी देना था हमें बच्चे को, तो वो गिफ्ट मैंने पैक कर दिया था। बच्चे और हस्बैंड जाएंगे बर्थडे में, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, तो बाकी आप लोग तो चले ही जाओ। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ तो ले आओ थोड़ा ये मैसी से कपड़ों का भंडार जो हो गया था ख़राब, उसको मैं क्लीन कर देती हूँ, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ये मेरी बेटी का सेक्शन है, तो इसमें मैंने अपनी बेटी के सारे ड्रेस रखे हुए हैं, जो भी पार्टी वेयर भी हैं और जो डेली वेयर भी हैं, सारे इसी में हैं। तो सारे कपड़ों को मैंने पहले बाहर निकाल दिया है। और रही बात विंटर के कपड़ों की, तो वो सब अभी सब बक्से में रखे हुए हैं, तो वो सब बाद में निकलेंगे। अभी तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है ठंडी कपड़ों की, तो इसलिए मैंने सोचा दिवाली तो आने ही वाली है, सबसे पहले क्लीनिंग कर लेते हैं। तो ये मेरी सीमेंटेड अलमीरा है, जैसे इंडियन घरों में होती है, देसी घरों में, तो बस उसी में वुड वर्क हो रखा है। तो और ये ग्लासेस लगी हुई हैं चैनल पे, तो ये सब क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो उसको मैं पेंट ब्रश की हेल्प से वो अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, उसमें से डस्ट सारे निकाल ले रही हूँ। फिर मैंने ड्राई क्लॉथ से अंदर की अलमीरा को अच्छे से वाइप आउट कर लिया है, जितनी भी डस्ट थी उसको बाहर निकाल लिया है। फिर उसके बाद बस न्यूज़पेपर ग्लास क्लीन करके न्यूज़पेपर स्प्रेड करके अच्छे से इसको सामान रख दूँगी, जैसे मुझे रखना है ऑर्गेनाइज़ करके। तो कपड़े अपने हिसाब से ही ऑर्गेनाइज़ करो तो ज़्यादा सही रहते हैं। बट बच्चों की अलमीरा है, अगर वो हैंडल करते हैं तो वो टाइम टू टाइम ख़राब होते ही रहेंगे। अगर आप एक वीक के बाद देखोगे ना, तो वो कपड़े इधर से उधर होने ही हैं। इसलिए मैं मंथ में चेक करती रहती हूँ कि कपड़े किधर गए, कैसे हुए, किधर हुए हैं, तो उसको टाइम टू टाइम सेट कर देती हूँ मंथ में, जिससे कि सही से रहे, वार्डरोब अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे। तो न्यूज़पेपर बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन है एक अलमीरा के लिए। अगर आपको लाइनर कुछ भी अगर परचेज़ नहीं करना है तो आप न्यूज़पेपर स्प्रेड कर दो, बहुत अच्छा लाइनर है। और इंडियन घरों में देखा जाता है कि न्यूज़पेपर हर जगह ही स्प्रेड रहते हैं, तो न्यूज़पेपर मैंने लगा दिया है। और जो भी ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ करती हूँ, वो ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करके मैंने अपनी बेटी के सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। और ये एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र मैंने पिंक कलर का लिया है, जिसमें फ्रंट की तरफ भी चेन है और टॉप के साइड भी चेन है। तो उसमें मैंने उसकी पार्टी वेयर गाउन वगैरह रख दिए हैं, जिससे कि वो अच्छे से रखे रहें।
क्योंकि गाउन वगैरह हैवी रहते हैं, आप लोग जानते ही हो कि हैवी गाउन को रखना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके अंदर अच्छे से परफेक्टली आ जाते हैं। तो 3 से 4 गाउन उसमें अच्छे से आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं ये बॉक्स है, ऑर्गेनाइज़र है, एक क्लॉथ का ही ऑर्गेनाइज़र है, तो उसको मैं यूज़ करती हूँ अपनी बेटी के कपड़े रखने के लिए। और इसमें आप कपड़े रख दो तो हाइट भी रहते हैं, तो अच्छे से उसी में रख दिया है मैंने। और आपने अभी देखा मैंने कार्डबोर्ड उसमें डाला, उसमें पार्टीशन क्रिएट करने के लिए मैंने उसमें कार्डबोर्ड लगा दिया था बीच में, जिससे कि एक तरफ कुर्तीज़ थी मेरी बेटी की और एक तरफ मतलब कुछ टॉप वगैरह थे, तो उसको मैंने रख दिए हैं। और बाकी ट्यूशन वगैरह जाती है तो उसके लिए भी ड्रेस अलग से है, तो उसको भी अलग से रख दिया है एक बॉक्स में करके। अब यहाँ पर मैं अपने बेटे को रेडी कर रही हूँ, क्योंकि उसको जाना है अब पार्टी में। लगभग ये 7 बजे के पहले का ही समय होगा, हाँ 6:30 बजे तक था। तो मेरी बेटी की वार्डरोब तो ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो खाना वगैरह तो मुझे बनाना नहीं है, अब ये लोग जा रहे हैं। और रही बात मेरे खाने की, तो रोटी वगैरह रखी हुई है एक, तो वही मैं खा लूँगी। वैसे भी रात में ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है, तो एक रोटी रखी हुई है, वही मैं खा लूँगी। और हम लेडीज़ ये सोचते हैं ना कि अगर चलो किसी को नहीं खाना है तो खुद के लिए क्या बनाएं हम लोग। तो बस वही मेरा भी वही हाल है कि खुद के लिए मैं बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पर जो गिफ्ट पैक था उसको पैकेट में रखना था, तो वो पीछे पीछे लगा हुआ था। और क्लीनिंग में भी वो पीछे पीछे ही लगा हुआ था जब तक था। और फिर ड्रेसअप हो गया था, तो मैंने कहा कि अब हट जाओ, अब नहीं तो गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके पापा के वार्डरोब है, इस साइड का एरिया जो हाफ़ एरिया है उसमें इसके पापा का है और इस मेरे बेटे का है, कपड़े इसी में रखे। तो इसलिए अब मैंने कहा लगे हाथ चलो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, जितनी जल्दी मैं सफाई कर लूँगी दिवाली के पहले मैंने टारगेट बना के रखा है कि नवरात्रि के पहले सारी क्लीनिंग मैं कर लूँ, जिससे कि बस डेकोरेशन का काम ही रह जाएगा। तो वो मैं नवरात्रि के टाइम डेकोरेशन का काम कर लूँगी। और जैसा कि पितृपक्ष स्टार्ट हो जाता है तो उसमें आप नए सामान भी नहीं ले सकते हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सफाई का काम मैं डन कर लेती हूँ इसी में। और नवरात्रि के टाइम में मैं सारे जो भी ख़रीदने वाले सामान होंगे वो भी ले आऊँगी और साथ ही साथ डेकोरेशन भी कर दूँगी घर का। तो बस वही फटाफट टारगेट मैंने रख कर ये भी आज क्लीन ही कर दिया था। तो मेरी ये दोनों अलमीरा क्लीन हो गई थी अच्छे से। और फिर उसके बाद मेरे बच्चे की गोदरेज अलमीरा मेरी वाली और बच्चों का जिसमें स्टडी का सामान रखा हुआ है वो भी अलमीरा रहेगी, तो उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। फिर एक दिन देखूँगी अपने रूम को अच्छे से डीप क्लीन कर लूँगी। तो बस यहाँ पर जो भी हस्बैंड के मतलब सूट वगैरह रखे हुए थे उनके कवर थे, तो कवर गंदे हो जाते हैं रखे रखे, तो उसको भी अच्छे से वाइप आउट करके सब कुछ सेट कर रही हूँ। और गाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस यहाँ पर फटाफट सारे कपड़े को मैंने लगा दिया है। और कुछ कपड़े ऐसे थे जो वो नहीं पहनते थे और टी शर्ट्स वगैरह वो इस समय अब नहीं पहन रहे हैं, जैसा कि मौसम अब धीमे धीमे करके ठंड की तरफ बढ़ रहा है, तो इसलिए टी शर्ट्स वगैरह हटा दी हैं मैंने। क्योंकि टी शर्ट वगैरह अब जब पहननी नहीं है तो क्या मतलब है उसको हैंग करके रखने का, और गंदी ही होंगी। तो अब उसे वॉश करके टी शर्ट वगैरह को मैं अच्छे से और रख दूँगी मैं बॉक्स वगैरह में करके। तो यहाँ पर देखिए नीचे का सेक्शन है, यहाँ पर जीन्स वगैरह रहती है हस्बैंड की, और इसके सबसे नीचे वाले पार्ट में मेरे बेटे का है सारे कपड़े। तो बस यहाँ पर भी मैंने न्यूज़पेपर को स्प्रेड कर दिया है और न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने जो आटे वाली पैकेट नहीं रहती आशीर्वाद के आटे की पैकेट, तो उसी को मैंने स्टिक करके इसमें स्प्रेड किया है। और कपड़े वगैरह रख दो ना तो काफ़ी अच्छे से, अगर आप निकालो तो ना अच्छे से सरक के निकल भी आते हैं, नहीं तो न्यूज़पेपर मतलब उखड़ जाते हैं, फट भी जाते हैं कभी कभी। तो इस वजह से मैंने उसको लगा दिया है, शीट वगैरह लगी रहती ना अच्छे से, तो कपड़े निकालने में आराम रहता है। और जो भी एक्स्ट्रा हैंगर थे मैंने उनको भी वहीं रख दिया है, और जो भी कपड़े थे जैसे जीन्स वगैरह जो भी थी, ट्राउज़र्स वगैरह, तो सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया है। अब रही
बेटे के कपड़े की बारी, तो उसे भी सब कुछ निकाल कर उसका कपड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। और ये मैंने एग्जॉस्ट फैन लगवाया था किचन में, तो उसका बॉक्स था, तो उसको भी मैंने यहाँ पर रैप करके अच्छे से एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया है अपने बेटे के कपड़े रखने के लिए। क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं ना, तो कपड़े बढ़ते जाते हैं, और ठंड आ रही है तो विंटर वियर क्लोथ्स भी रहेंगे काफ़ी सारे, तो और भी कपड़े बढ़ जाएंगे। और जब विंटर आएगा तो फिर एक बार मुझे विंटर के कपड़े निकल आएंगे, तो फिर एक बार ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा मुझे पूरी वार्डरोब को, क्योंकि फिर उस हिसाब से रखना पड़ता है। जब विंटर वाले क्लोथ्स आ जाते हैं तो उसी हिसाब से मैनेज करके कपड़े सारे रखने पड़ते हैं, और समर के क्लोथ्स हटाने पड़ते हैं। और इस टाइम भी मैंने काफ़ी कपड़े हटा दिए हैं समर वाले, जैसे जो स्लीवलेस हैं कपड़े वो सब हटा दिए हैं, क्योंकि अब उन्हें पहनाना बेवकूफ़ी होगी। और इस समय मच्छर वगैरह, डेंगू वगैरह भी फैल रहा है, तो इस वजह से और मैंने हटा दिया है कि बच्चे थोड़ा स्लीव्स वाले ही कपड़े पहने। फुल तो नहीं पहनते हैं गर्मी की वजह से, बट स्लीव्स रहती हैं हाफ तो भी सही रहता है। तो ये मेरा एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है, और इसमें मैंने रैपिंग पेपर का यूज़ किया है, और एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। और इसमें काफ़ी सारे कपड़े आ गए थे मेरे बेटे के। तो बस फटाफट अपने बेटे के कपड़े को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है, और उसके बाद बस उसको सेट कर दूँगी अलमीरा में। देन जो भी कपड़े निकले हैं उन्हें भी हटाना रहेगा, तो वो भी सब हटाऊँगी अभी आगे वीडियो में आप देखेंगे ही। तो अगर कहीं की भी सफाई करो तो और सामान भी निकल आते हैं एक्स्ट्रा, जो कि हटाने पड़ते हैं हम लोगों को। तो सब कुछ करना, ये सब काम मैंने लगभग 10 साढ़े 10 बजे रात तक किया था, क्योंकि जितना भी है काम करने में समय तो लगता है। वीडियो में बहुत छोटा सा लगता है कि हाँ 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो है, बहुत जल्दी हो गया काम, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। काम करने में बहुत समय लगता है। तो जो करते हैं वो जानते ही हैं कि एक अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करना, दिमाग चलाना, सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखने में समय लगता है। लगभग आधा एक घंटे, एक साइड की अलमीरा को मुझे 1 घंटे लगभग लगे थे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने में। और जो भी शीट वगैरह मैंने धुली थी तो वो भी उसको सुखाने के बाद ही रखा था। तो यहाँ पर ये अच्छे से अलमीरा ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे साइड की जिधर मेरी बेटी के कपड़े थे, और ये देखिए ये बॉक्स था, तो इसको भी मैंने रैपिंग पेपर जो बचा हुआ था उससे रैप कर दिया था। तो 3 साइड रैप हुआ था और 1 साइड नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कम से कम 1 साइड हो गया। और साइड टेबल मैंने हटाई थी तो वहीं पर रख दी मैंने उसे। तो टाइम बच रहा था तो मैंने सोचा चलो अपनी तरफ का भी सेक्शन साफ़ कर लिया जाए। तो जिधर मेरी बेटी का कपड़ा रखा हुआ था उसी के नीचे के साइड में मैंने डेली वियर के कपड़े अपने रखे हुए हैं, तो उसको भी मैंने निकाल कर बाद में साफ़ कर लिया था, क्योंकि अगर मैं उसको भी शूट करने बैठती तो वो और लेंदी हो जाता। तो इस वजह से मैंने उसको नहीं शूट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता है, और तो छोटी छोटी वीडियो को ही देखने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर जितने भी बेड पर सामान सफाई करने के बाद फैल गए थे तो उसको सब कुछ समेटना था, और जो भी कपड़े छोटे हो गए थे बेटे के तो उसको अलग रख दिए, और जो फिर समर में पहनने होंगे तो उसको अलग रख दिए हैं। अब बाकी सारे जो समर में पहनने वाले कपड़े हैं, जो मतलब आगे पहनेगा नेक्स्ट समर में, तो उसको मैं ले जाऊंगी अपने बॉक्स में रख दूंगी, जो कि बक्से में ऊपर दूसरे रूम में बॉक्स रखा है उसमें रखना रहेगा। तो सबसे पहले मैं सब जगह की सफाई कर लूँगी, जिससे कि जो सामान निकलेगा वो सब इकट्ठा एक दिन जाऊँगी और उसमें रख दूँगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर विथ लॉट्स ऑफ लव।